साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक और यूट्यूब पे जो आज एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं उस पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से एक ऐसी भर्ती को लेके है जो राजस्थान में काफी समय से विवादों में है। भर्ती आरपीएससी के आयोग के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। आप लोगों को सबको विदित है और 2-3 साल से इसी भर्ती को लेके विगत सरकार पे काफी आरोप लगे थे। इस सरकार के आने के बाद में काफी सारी लोगों को पकड़ा भी गया और वर्तमान के समय में इस भर्ती को लेकर ही पूरे राजस्थान में सियासी तथा युवाओं के बीच में बाजार गर्म है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं एसआई भर्ती की, और जिस भर्ती के लेके पूरी सरकार में हाहाकार बचा था पिछली सरकार में, और इसी सरकार में भी बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि इस भर्ती में 50 ट्रेनी एसआई सहित लगभग सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने के पश्चात वापस ज्वाइन कर चुके हैं जिनको जमानत मिली थी। तो युवा ये जानना चाह रहा था कि इस प्रकार के मजाक क्यों हुए, या तो गिरफ्तार हुए तो उनको या तो बर्खास्त किए जाते या फिर उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया, वापस ज्वाइन कर चुके हैं, आरपीएफ पहुंच चुके हैं। एसआई भर्ती में हम जो जिक्र कर रहे हैं कि उस समय जब पेपर बना था उस समय की बातें, और मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या किस प्रकार से इस भर्ती में धांधलियां हुई थी। और इसको लेके हमारे माननीय मंत्री जी किरोड़ी जी बार बार मांग उठा रहे हैं, और युवा भी राजस्थान का ये चाहता है कि इस पे निष्पक्ष रूप से काम हो सके। और अब जो जिस प्रकार से पानी सर के ऊपर से जा रहा है, युवा बार बार पूछ रहा है क्या होगा, क्या भूमिका है, किसकी क्या है, वो चीजों को लेके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने के लिए मैं वीडियो के अंत तक देखें, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस भर्ती में किस प्रकार से परत दर परत आपस में जुड़ रही है, और उसके बावजूद भी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और क्यों इतना टाइम लग रहा है इसमें फैसला लेने के लिए। वर्तमान में बहुत सारे राजस्थान के युवा इस भर्ती को लेके चिंतित है। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जब ये पेपर हुआ था तो बीकानेर में कुछ लोग पकड़े गए थे, तो तत्कालीन एसपी बीकानेर की श्रीमती प्रीति चंद्रा जी ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कुछ ही नहीं हजारों लोगों में पेपर फॉरवर्ड हुआ है। हजारों लोगों में पेपर फॉरवर्ड हो चुका है, इसका मतलब हजारों लोगों तक वो फर्जी तरीके से पेपर पहुंच चुका था। इसमें हजारों लोगों की बात को थोड़ा सा गौर करें तो टोटल सीटें ही 859 है, यानी 859 सीटें, और हजारों तक पेपर फॉरवर्ड हो गया, तो कंपटीशन केवल पेपर लेने वालों के बीच में बचा। फिर बात आती है आरपीएससी के 2 सदस्य जिन्होंने आरपीएससी की शुचिता को भंग कर दिया, 30 दिन पहले ही पेपर को आउट कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये एसओजी की रिपोर्ट कह रही है। बाबूलाल कटारा और रामू रायका के दोनों बेटे को पेपर में, बेटे और बेटी को पेपर मिल चुका था जो सिलेक्टेड थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 30 दिन पहले अगर किसी का पेपर बाहर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कितने लोगों तक किस प्रकार से, फिर कई ये भी निकल गया कि हरियाणा की एक गैंग ने पकड़ा, आरपीएससी सदस्य को तो इस सरकार ने पकड़ा है, हरियाणा की गैंग ने पिछली सरकार ने भी पकड़ लिया था। अब एक और चीज है कि इस पेपर में टोटल 3 जो पेपर हुए थे 6 सेट के रूप में, जिसमें 3 जीएस के और 3 हिंदी के थे। इन पेपरों को में 2 सेट बाबूलाल कटारा ने तैयार करवाए थे। आप लोगों को याद हो तो 2 सेट बाबूलाल कटारा ने तैयार करवाए थे, यानी जो पेपर बेचने वाला था उसने तैयार करवाए थे, और 1 सेट मंजू शर्मा जो आरपीएससी सदस्य है उन्होंने करवाए थे। और सबसे बड़ी बात, एक विश्वस्त न्यूज चैनल है अपने राजस्थान का, राजस्थान तक, उनके रिपोर्टर ने यह खुलासा किया कि एसओजी की रिपोर्ट में यह है कि मंजू शर्मा का ने जो पेपर तैयार कराया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जरूरी नहीं है वो मंजू शर्मा ने करवाया था। अब मेन बात यह है कि जब 6 पेपर ये सेट तैयार कराने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पेपर आउट करने वाले, तो कहां इसकी पारदर्शिता बची, कहां युवा के हित की बात बची। एक और छोटी बात, इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगी जो विज्ञापन में इनमें कहीं जिक्र नहीं था। आप ये गौर कीजिए, जो पेपर के जो सेट थे, जो पेपर लग रहे थे, उनमें नॉर्मलाइजेशन एक ट्वीट के माध्यम से होता है।
आप लोगों ने शिव सिंह जी राठौड़ के जो ट्वीट देखा होगा, उस ट्वीट में जिक्र हुआ कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन से उन लोगों को फायदा हुआ 15 तारीख को जिन्होंने एग्जाम दिया। 15 तारीख को किन लोगों ने एग्जाम दिया? ये रामू रायका के बेटे बेटियों ने एग्जाम दिया। जिन लोगों में सेट हुए अधिकतर, एक और बड़ी बात है, एक आंकड़ा कहता है 15 तारीख से सिलेक्टेड जो एसआई है उनकी संख्या 52% है, यानी आधे से ज्यादा व्यक्ति 15 तारीख को एग्जाम वाले में सेट हुए। ये लोगों को दबा दी गई ये बातें, लेकिन इनका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ये भर्ती में किसी प्रकार से वो जो फर्जी लोग पकड़े गए उनके साथ उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, उनको वापस ज्वाइन करवा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके उन क्षेत्रों में वही थानेदार बन के आएंगे, इनका कुछ नहीं होना है, तो फिर इन पे बोलना बहुत जरूरी है। अब आरपीएससी के 2 सदस्य रामू रायका और बाबूलाल कटारा, ये जेल में क्यों है, इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? इसका पता ही है आपको कि पेपर में इन्होंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इनको, और एसओजी की जांच रिपोर्ट तो स्पष्ट तौर से कह रही है। अब एक और छोटी चीज, टॉप 10 में से 9 फर्जी है, यानी भर्ती के जो टॉपर है वो सारे के सारे फर्जी है। और जमानत से इनको, जिन लोगों को जमानत मिली है उन्होंने आरपीए जाके वापस ज्वाइन कर लिया। तो यहां पे सरकार की उदासीनता प्रकट होती है कि अगर 48 घंटे में अगर कोई व्यक्ति किसी भी छोटी सी बात भी आ जाता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे सस्पेंड की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, बर्खास्त तो बहुत दूर की बात है, और वापस ज्वाइन कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और छोटी सी मैं बताता हूं कि डम्मी कैंडिडेट भी काफी बिठाए गए, उनको बिठाया, उनकी सही तरीके से जांच नहीं हुई। और जब 2 सदस्यों की इस प्रकार की संलिप्तता है और 2 सदस्यों के अलावा तीसरे सदस्य जिनको ट्वीट से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उनकी जांच नहीं की जा रही है, वो तीसरा सदस्य किसको फायदा पहुंचा रहा है? उन 2 आरोपियों को जो आज जेल में है, उनके पुत्रों पुत्रियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उन अफसरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन तीसरे सदस्य को पूछताछ भी नहीं की जा रही है किसी रसूख की वजह से। और सबसे बड़ी बात, और अगर तीसरा पेपर सेट करने वाले आरपीएससी की सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा का नाम बड़ा रसूखदार परिवार से जुड़ा हुआ है, कुमार विश्वास से, तो उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है कि आपने पेपर सेट किया नहीं किया, ये रिकॉर्ड या सामने नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और एक और, जब तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन जो थे संजय चौधरी, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई अभी तक? ये समझ से थोड़ा परे है। क्या उनकी कोई भूमिका नहीं थी, या उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी, या युवाओं के सपनों को इस प्रकार से ही बेचा जा रहा है जो उस पर लिपापोती भी चलती पिछली सरकार कर रही थी? कहीं ऐसा नहीं है कि अब लगातार वापस हो? तो इस भर्ती का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, युवा ये जानना चाहता है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि वापस वही व्यक्ति वापस जो फर्जी है वापस ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन चीजों का एक ही तोड़ है, या तो भर्ती को खत्म कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए, या फिर पानी सर से ऊपर निकलने, या तो उनका फर्जी तरीके जो सही लोग थे उनको रखते, गलत को छंटने करके सबको बर्खास्त किया जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कर पा रही है सरकार, इन चीजों पे मुद्दों पे हार रही है, या फिर किसी के इस तरीके से हाथ बंधे हुए। तो इन पे सरकार को ये काम करना चाहिए था। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, ये नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया था, लेकिन अब लोगों की जो जिस एडवांटेज को लेके लोग जुड़े थे सरकार से, लोग यही चाहते हैं, यूथ यही चाहता है कि इस भर्ती को खत्म करके नए सिरे से भर्ती की जाए। इसमें 2 प्रकार के प्रावधान आ जाएंगे। मैं भर्ती रद्द के फेवर में कतई नहीं था, मैं ये चाहता था कि वो लोग जो गलत है वो पकड़े जाए। पहले जो बड़े मगरमच्छ का जिक्र कर रही थी सरकार कि बड़े मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा, बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, तो बड़े मगरमच्छ पकड़े तभी जाएंगे तब। लेकिन इस प्रकार हो नहीं रहा है, तो इस भर्ती को खत्म करके कम से कम गलत व्यक्तियों को ये मैसेज जाना चाहिए कि आप गलत करोगे तो आपके साथ सही नहीं होगा। और बात ये रही कि इस भर्ती को वापस करेंगे तो उन लोगों को जो जिन्होंने तैयारी से लगे, उन लोगों को रियल में वो मेहनत भी करेंगे और वो मानसिक रूप से स्वस्थ होकर ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, उनको और एक नई और भर्ती में एक्स्ट्रा जो नई भर्ती निकाले उनमें उसको एज का रिलैक्सेशन दे दिया जाए। जो व्यक्ति रियल में योग्य है वो 2 भर्तियों में कहीं ना कहीं सेट होगा। और एक और छोटी सी बात मैं दोहराना चाहता हूं, जो व्यक्ति सिलेक्टेड है, जिस प्रकार हरियाणा में 6-7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेपर आउट वाले को हटाया है,
जो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं अगर ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, सिंगल डिवीजन बेंच में अगर योग्य व्यक्ति जीतते हैं, फर्जी व्यक्तियों के खिलाफ इस भर्ती को रद्द करने का फैसला आता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला आता है, तो ट्रेनी व्यक्ति क्या करेंगे? जो ट्रेनी कर रहे हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी? वो कहीं के नहीं रहेंगे। वो इसलिए सरकार को समय रहते हुए इस पर फैसला लेना चाहिए, युवा के हित में सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान का 8 लाख युवा जो इस भर्ती से जुड़ा हुआ था और 15 लाख नया युवा इस भर्ती को जो देख रहा है, वो उस पर उसका विश्वास बनेगा, आयोग के अलावा सरकार भी बनेगा। सरकार को समय रहते हुए अपने मंत्रियों की, अपने युवाओं की, अपनी यूथ की आवाज को सुनते हुए इस पर निर्णय लेना चाहिए। और जो फर्जी तरीके से जो व्यक्ति थे, जिनकी संलिप्तता थी इस भर्ती को खराब करने के लिए, युवा को सपनों को बेचने के लिए, उन सबको एक्सपोज करते हुए सरकार को काम करना चाहिए। यही ये मैसेज है। जब उस समय की तत्कालीन एसपी ने बोल चुका था, नॉर्मलाइजेशन वाला खेल हुआ एक व्यक्ति विशेष को पहुंचाने के लिए। इसके अलावा हर प्रकार से, जब देखो राजस्थान में क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी एज दी जाती है, लेकिन एज की छूट बिहार में 20 से 37 साल तक का युवा ऐसा ही बन सकता है, एमपी में 18 से 38 का बन सकता है। तो राजस्थान में इसमें क्यों नहीं छूट दी जा सकती? योग्य व्यक्ति है, वो काम करेगा। सरकार को इस बात को समझते हुए सही फैसला लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।